Hello viewers, how are you? I hope you are also well there with the members of your family. I am also fine by the grace of God. So welcome to my YouTube channel Rambo Classes. Now I am going to discuss with a new topic. That's name what is sentence. Yes, I am going to डिस्कस अबाउट सेंटेंस। मैं आज आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही कम समय में देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट्स क्या होता है, सेंटेंस का काइंड्स क्या होता है। हम जानते हैं कि यूट्यूब पर विद्यार्थियों के पास इतना वक्त नहीं होता है, किसी लंबा सा वीडियो हम बनाने वाले नहीं है। बहुत ही कम समय में एकदम ट्रिक के माध्यम से समझिए सेंटेंस क्या होता है, कितने वेद होते हैं, इसका कितना पार्ट्स होता है। सबसे पहले देखिए सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन सेंटेंस। सेंटेंस का डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, जो सार्थक अर्थ देता है। लेकिन एक चेंजिंग है सर, डिफिनेशन पहले जो आप पढ़ते थे उसमें लिखा रहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, या ऐसे पढ़ते होंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ये पढ़ते होंगे। लेकिन इसमें चेंज क्या किए हैं हम, देखिए लिखा हुआ कि एंड हैविंग इन प्रॉपर ऑर्डर। जी हाँ सर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, जो सार्थक अर्थ देता है, एंड हैविंग इन प्रॉपर ऑर्डर, और जो सामान्य क्रम में होता है। जी हाँ सर, सेंटेंस को सामान्य क्रम में होना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछे कि सर प्रॉपर ऑर्डर क्या है, व्हाट इज प्रॉपर ऑर्डर, तो सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है सर, उसके बाद में वर्ब होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में अदर वर्ड होता है। तो ये सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर है कि इस ऑर्डर में सेंटेंस को होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो जैसे में लिखा हुआ है सेंटेंस में सर कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, या लिखा रहेगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें शब्दों का आपका क्या है, कम्बिनेशन, वर्ड्स का कम्बिनेशन है। और ये जो है आई एम स्पीकिंग, ये जो है सार्थक अर्थ दे रहा है, इसका मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूँ। दूसरा में लिखा गया है सर आई एम स्पीकिंग, सॉरी आई स्पीकिंग एम, ये जो लिखा गया है इसमें भी वर्ड्स का कम्बिनेशन है, शब्दों का समूह है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे, और ना तो ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया है। सेंटेंस का प्रॉपर ऑर्डर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस में दूसरा जो सेंटेंस आई एम स्पीकिंग लिखा हुआ है, आई स्पीकिंग एम, ये प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसका नाम है जंबल, इसको हम लोग जंबल सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी कि अव्यवस्थित बात, ये व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया है। तो सेंटेंस का मतलब प्रॉपर ऑर्डर जरूरी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, तब सेंटेंस जो है एक कंप्लीट सेंस देगा सर। आइए अगर इसका पार्ट्स देखते हैं सर, हम काइंड्स नहीं बता रहे, काइंड्स का मतलब भेद होता है, पार्ट्स बता रहे हैं, पार्ट्स का मतलब अंग। पार्ट्स में और काइंड्स में डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है सर कि पार्ट्स का मतलब अंग होता है, अंग का मतलब कि सेंटेंस जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उसको सेंटेंस पार्ट्स बोलेंगे। उसको हम लोग पार्ट्स बोलेंगे कि उस तत्वों को अलग अलग कर देना, उसको पार्ट्स कहेंगे। और काइंड्स का मतलब होता है कि सर सारे तत्वों को अलग अलग हम लोग बांट देना और उस तत्व को मिलाना, वो हो गया पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब हो गया क्या कि इसमें दो प्रकार का होता है, यानी कि सेंटेंस का जो अंग होता है वो दो होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है सो समझिए, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। तो इसको हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि इट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यह किसी भी कार्य का करने वाला होता है। जी हाँ सर, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है इट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, ये किसी काम को करने वाला होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो आई जो होगा आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा हम लोग जिक्र करते हैं प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, यानी कि इसको हिंदी में विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट किसको कहते हैं, देखिएगा सर, what is said by the subject is said to be predicate। सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आई जो है, आई के द्वारा क्या कह रहा है कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो है इसके अलावे जो आपका अवशेष बचता है सेंटेंस में, जो बाकी अवशेष बचता है उसको प्रेडिकेट के श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ एम स्पीकिंग जो हो गया उसको हम प्रेडिकेट कहें। आंख बंद करके सब्जेक्ट को पकड़िए और सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद जो कुछ भी आपका अवशेष बचता है उसको हम लोग प्रेडिकेट की श्रेणी में रखते हैं। जी हाँ सर, इसके बाद नीचे में हम लोग आइए, इसमें लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का भेद आप पढ़ते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 6
काइंड्स इनटू 6 ग्रुप्स, यानी कि सेंटेंस को साधारणतः 6 वर्गों में बांटा जाता है। 6 भेद होते हैं इनको। पहला जो होता है सेंटेंस में, सर देखिएगा गौर से यहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। छठा जो होता है एम्फैटिक सेंटेंस। तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को 6 वर्गों में बांटा जाता है। पहला असर्टिव क्या होता है? असर्टिव का मतलब होता है कि सर जिसमें समथिंग इज एक्सेप्टेड और डिनाइड, जिसमें कुछ स्वीकार किया जाता है या इनकार किया जाता है, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं सर। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसका एक और एग्जांपल, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ, ये भी असर्टिव है। असर्टिव का मतलब कि अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला जो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन रहता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा, इसको असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सर इसके अंत में एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी विल हैव टू यूज फुल स्टॉप। इसके अंत में हम लोग यूज करते हैं फुल स्टॉप का। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हम कैसे कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? इसका क्या होता है डेफिनेशन? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इसका प्रयोग जो होता है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने का मतलब समझ में करते हैं किसी, जैसे हम प्रश्न आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है, या हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको पहचानने के लिए एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होता है? देखिए इसमें सेंस जो सेंटेंस का रहेगा क्या? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन। तो ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, या सजेशन दे रहा है, या तो प्रोहिबिशन कर रहा है, तो उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे प्लीज स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये हो गया कौन सा सेंटेंस? प्लीज लगा हुआ कर रिक्वेस्ट कर रहा है। या जैसे कहते ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये हो गया ऑर्डर का सेंस दे रहा है, तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तीसरा, अगला जो सेंटेंस है आपका इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव किसको कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? जो वह सेंटेंस जो कर्स, ब्लेस, प्रे, बीस इत्यादि का सेंस देता है। चारे चीज ध्यान में रखना है। कर्स मतलब शराब, जिसको अभिशाप कहते हैं। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, और प्रे का मतलब प्रार्थना, और बीस का मतलब इच्छा जाहिर करना। ये 4 चीज का सेंस देगा, उसको हम लोग कहेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे मे यू डाई, तुम मर जाओ, इसमें किस चीज का सेंस दे रहा है? कर्स का। कर्स मतलब शराब, तो इसको हम ऑप्टेटिव कहेंगे। जैसे ब्लेस, मे गॉड सेव द किंग, काश राजा भगवान को बचाए, तो इसमें कौन सा सेंस क्या दे रहा है? तो ये प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये जो सेंस दे रहा है प्रे का, यानी कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद में देखिए सर, ऑप्टेटिव के बाद में दिया गया है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम। जी, वो मत समझिएगा कभी खुशी कभी गम और ना जुदा होंगे हम, ये चीज नहीं है, ये देखिएगा देखा। एक्सक्लेमेटरी का मतलब कभी खुशी और कभी गम। जी हाँ सर, एक्सक्लेमेटरी में सेंस किस किस चीज का देता है? सरप्राइज का, सोरो का, जॉय का, रेग्रेट का, कॉन्टेम्प्ट का, ईटीसी। सरप्राइज मतलब आश्चर्य का, जॉय मतलब खुशी का, हर्ष उल्लास खुशी का, और इसके बाद में हो गया सौर दुख का, इसके बाद में हो गया कॉन्टेम्प्ट घृणा का, रेग्रेट पश्चाताप का इत्यादि का सेंस देता है, तब उसको कहते हैं कि इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट इज, वह कितना सुंदर इमारत है। इसको देखकर हम लोग क्या हो रहे हैं? सरप्राइज हो जा रहे हैं। तो ये सरप्राइज का सेंस दे रहा है, तो इसको कहेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद में देखिएगा सर, आपका एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है बलदायक वाचक वाक्य। एम्फैटिक सेंटेंस का हम लोग प्रयोग जो करते हैं, किसी भी सेंटेंस के ऊपर कैसे दबाव दिया जाता है, उसके लिए हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक आम सेंटेंस के ऊपर कैसे हम एम्फेसिस डालते हैं, वो चीज आपको एम्फैटिक सेंटेंस में अध्ययन करने के लिए मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस को एम्फैटिक हम बना रहे हैं सर, जैसे में लिखा गया है कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, एकदम जनरल सेंटेंस है। इसको हम एम्फेसिस अगर देते, दबाव देते, एम्फैटिक बनाते, कैसे बनाते? आई रीड को हम लोग एम्फैटिक बनाते हैं आई डू रीड। इसका मतलब हो गया मैं अवश्य पढ़ता हूँ, या मैं पढ़ता ही तो हूँ। इसको एम्फैटिक सेंटेंस बोलेंगे सर। इसको आई डू रीड, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो ये एम्फैटिक सेंटेंस हो गया सर। तो ये देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का 6 भेद होते हैं। देखिएगा एक सवाल आप लोगों को गौर से देखिएगा, एक सवाल बताता हूँ कि सबसे छोटा सेंटेंस जो होता है क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है गो ईट स्पीक। गो का मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा? गो मतलब जाना होता है सर।
अब ईट का मतलब क्या होता है, तो ईट मतलब खाना होता है सर। स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब बोलना होता है, एकदम बिल्कुल गलत बात। गो का मतलब जाना नहीं होता है, ईट का मतलब खाना नहीं होता, स्पीक मतलब बोलना नहीं होता है। गो जो है एक क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है। ये गो जो है आपका क्या है, तो एक सेंटेंस है सर। गो का मतलब जाना नहीं, इसको हम लोग जाओ बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं है, बोलते हैं। और ईट का मतलब खाना नहीं, इसको हम लोग खाओ बोलते हैं। और यहाँ स्पीक का मतलब बोलना नहीं, इसको बोलो बोलते हैं, बोलो। अब देखिएगा, कहेंगे क्यों सर, क्योंकि ये सेंटेंस है आपका। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि गो मतलब ये ऑर्डर दे रहा है, जाओ गो जाओ। इसमें यू जो है अंडरस्टूड रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में, सारे सेंटेंसेस में यू जो होता है अंडरस्टूड रहता है। देखिएगा, वर्ब के पहले जो होता है हमेशा वर्ब अकेले नहीं आता है, सिंगल नहीं आता है, इसके पहले हमेशा इंफिनिटिव लगा रहता है। इंफिनिटिव का मतलब वर्ब के पहले टू लगा रहेगा, तो ये वर्ब होगा। देखिएगा, बचपन में जब किताब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखते होंगे कि इसे बुक के नीचे, ट्रांसलेशन के नीचे मीनिंग दिया गया रहता होगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना का मीनिंग नीचे दिया रहता था टू ईट। मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग, तो नाचना का स्पेलिंग दिया रहता टू डांस, वो वर्ब है। अब ये जो है गो ईट स्पीक, ये जो है आपका सर सेंटेंस है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जम कर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्कार।